हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदर नेम से बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब हर बार बोर्ड में आता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये हर बार पूछा गया है, लगभग 3 से 5 नंबरों में आता है। इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो प्रिपरेशन करने के लिए इसको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, साथ में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना चाहिए। इन तीनों चीजों के मिक्सर को जब मिलाते हैं, मतलब बेक करवाते हैं आपस में, तब क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ एक सॉल्ट बाहर निकलता है जो अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेकिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। भैया एक बार फिर समझिएगा, जो बेकिंग सोडा है वो किस कलर का होता है? भाई व्हाइट कलर का होता है और वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर सलूबल रहता है। मतलब वाटर में अगर आप मिला दोगे तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? सलूबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो बेकिंग सोडा है इसको अगर वाटर के अंदर आप मिलाओगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो एक्टिव सोल्यूशन तैयार होगा ना, तो उसको कैसा होगा? वो नेचर में बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक। बेसिक नेचर का मतलब कि भाई इसको कैसे जान पाएंगे कि बेसिक है? इसमें हम अगर लिटमस पेपर लेंगे तो रेड को ये क्या कर देगा? ब्लू कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, पता चल जाएगा। इसके यूज की बात करें, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? इसका यूज मेन रूप से तो एंटासिड के फॉर्म में होता है। एंटासिड का मतलब है कि हमारा जो स्टमक होता है ये एसिड को रिलीज करता है जिसका नाम है HCl। जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बन जाती है, उसको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात करें, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, मतलब घरेलू उपायों में करते हैं इसका यूज, जैसे केक बनाने में हो गया, खाने में उस जगह इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है, अगर इसको मिल्क में इसको मिला दिया जाए तो मिल्क को खट्टा होने से भी ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है। बात करें एक्शन ऑफ हीट की, अगर हम इसको हीट, ये एक्शन ऑफ हीट में क्या समझेंगे कि अगर हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज वॉशिंग सोडा को बनाने में भी किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज वॉशिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग 2 से 3 नंबर को देने वाला है। ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझने की कोशिश करेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3।
इसका नेम होता है केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन मेथड मतलब इसको बनाते कैसे हैं, आपको याद रखना है कि अगर हमको इसको प्रिपरेशन कराना है तो बस हमको क्या क्या चाहिए भैया, सोडियम क्लोराइड चाहिए, और क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए भैया, वाटर चाहिए। ठीक है ना। इन तीनों को जितने भी हैं, चार हैं, चारों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तब क्या बन जाता है, जो बन जाता है जिसको बनाना है हमको क्या बन जाता है भाई, बेकिंग सोडा बन जाता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इसकी फिजिकल बॉडी की बात करें तो फिजिकल बॉडी में हमको याद रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जो वाटर के अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है। मतलब वाटर में क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा। दूसरी बात करें, इसका जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, मतलब वाटर जब मिलाएंगे तो एक्वस सोल्यूशन तैयार होगा। एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक का मतलब इसमें अगर हम रेटन्स पेपर का यूज करेंगे ना तो ये रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है ना। फिर इसके यूजेस की बात करें तो इसके कई सारे यूजेस हैं। जैसे पहला है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। एंटासिड का मतलब एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है। दूसरी बात करें बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब जैसे घरेलू बहुत सारी चीजें हैं खाने वाले जिसको बनाने में किया जाता है इसका यूज, जैसे केक हो गया, अदर खाना बनाने में कई जगह यूज किया जाता है। फिर इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को अगर हम मिल्क के साथ में ऐड करते हैं तो वो उसको खट्टा होने से प्रिवेंट करता है। और एक्सटर्नल हीट की बात करें, ऐसे अगर समझिए भैया, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें की जो अमोनिया है, अमोनिया वो नहीं निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है इसका यूज वाशिंग सोडा के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। ये जो हमने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आप सब मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।